नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कोटा के जेके लोन अस्पताल की गूंज साहब दूर तलक जा रही है और आखिर जाए भी तो क्यों ना। आखिर 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत और परिवार के लोगों के आरोप। अब हड़कंप तो सरकार में भी है और अधिकारियों में भी, क्योंकि साल गुजरने को होता है और फिर नाम आ जाता है कोटा के इस जेके लोन अस्पताल का। पिछले साल भी कहानी आखिर में ही लिखी गई थी और इस साल भी, और इन 2 सालों में करीब 150 बच्चों की मौत। चर्चाएं हैं कि ऐसा सब कुछ लापरवाहियों की वजह से हुआ। अब लापरवाही किसकी थी? डॉक्टरों की, अस्पताल के दूसरे स्टाफ की, या फिर उपकरणों की वक्त पर सार संभाल नहीं होने की वजह से? खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सब के चलते कई घरों के चिराग वक्त से पहले ही जरूर बुझ गए। दरअसल इस तरह के जब भी कोई मामले सामने आते हैं तो हुकूमत के पास भी केवल एक ही रास्ता बचता है, और वो होता है मामले की जांच का। जांच के लिए कमेटी गठित कर दी जाती है और कमेटी में शामिल लोग मौका मुआयना करके और संबंधित अधिकारियों से बात करके अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप देते हैं। लेकिन फिर क्या करना है, ये सरकार के हाथ में ही होता है, और ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। पिछले 3-4 दिनों में कोटा के इस अस्पताल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में जब खबरें सामने आई तो सरकार की भी थोड़ी बहुत नींद खुली है। सरकार के नुमाइंदे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और तैनात किए गए अधिकारी दौरे भी कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। शुक्रवार रात करीब 11-11:30 बजे का वक्त, और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार अस्पताल पहुंच गई। अपनी पूरी टीम के साथ जब ये अस्पताल पहुंची तो स्टाफ में भी हड़कंप मचना जायज था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई आला अधिकारी आधी रात के वक्त अस्पताल की जांच करने भी पहुंच सकता है, और अस्पताल स्टाफ के इस सर्दी में भी पसीने उस वक्त आ गए जब शिवांगी स्वर्णकार ने अस्पताल के एक वार्ड की खराब हालत देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शिवांगी स्वर्णकार ने तो यहां तक कह डाला कि जब पाइप ही टूटे हैं तो फिर इन्फेक्शन क्यों नहीं फैलेगा। तो साहब, क्या इन बयानों के बाद यह माना जाए कि बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने जो आरोप लगाए वो सही है? अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, वक्त पर ध्यान नहीं देना और बदहाल हालात, क्या ये सब कुछ सही है? और जाहिर है कि जब कुछ ही घंटों में 15 बच्चों की एक ही अस्पताल में मौत हो जाए तो सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखिए, शुक्रवार रात चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार अस्पताल पहुंची। फिर अगले ही दिन यानी आज राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी अस्पताल पहुंच गई। टीम के साथ यहां के सारे हालात जाने, बच्चों की मौत की वजह जानने की कोशिश की गई तो कहीं कहीं नाराजगी भी नजर आई। बेनीवाल बेड तक भी पहुंची, बच्चों के हाल भी जाने, परिजनों से बात की और अस्पताल स्टाफ को कुछ हिदायतें भी दी गई। अस्पताल स्टाफ ने अपनी कहानी कही और बेनीवाल ने उनकी भी सुनी, लेकिन चेहरे का दर्द तो संगीता बेनीवाल भी नहीं छुपा पाई। लेकिन साहब, करें तो करें क्या? 135 बच्चों की मौत हुई थी पिछले साल इसी अस्पताल में। उसके बाद भी कमेटी बनी थी, अधिकारियों के दौरे भी हुए थे, और फिर साल बदल गया। बस साल गुजरने वाला ही था कि कहानी फिर तैयार हो गई। आखिर कोई तो वजह होगी, कहीं तो लैकुना होगा कि फिर कुछ वक्त में ही इसी ठिकाने पर बच्चों की मौत की कहानी तैयार हो जाती है। कहना केवल यही कि सरकार कुछ तो कीजिए। हर साल अगर इस ठिकाने पर इस तरह से मौत की दास्तां तैयार होती रहेगी तो फिर पब्लिक में भी दहशत तो होगी ही। आखिर दूर दराज के लोग इसी अस्पताल तो पहुंचेंगे अपने बच्चों के इलाज के लिए। एक उम्मीद के साथ इस अस्पताल में कदम रखा जाता है, लेकिन वहां अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर उम्मीद किससे की जाए? सरकार, बस अब उम्मीद आपसे ही है। जाग जाइए। नमस्कार।